Hello, good evening, Namaste. मेरा नाम है जसलीन संधू and I welcome you all to Anmol Mehta's Super 20 IAS. As you all know, we have started with this new course called Himachal Ka Mahabhandara, and this course is totally free of cost from starting to end. That is, it covers all the three stages: preliminary examination, mains, and interview. Today, we are here to discuss about the current affairs analysis, which will help us have a broader picture about what all important topics are to be covered for this very examination. So let's get right into it. Let me share the screen. So here we are. Starting with the most important thing for every component, the trend analysis. Here we have divided it into two parts. यहाँ फर्स्ट पार्ट में हम दिखा रहे हैं बिफोर 2020 के पेपर्स में हमने क्या कवर किया है और 2020 के पेपर में क्या कुछ उसके बाद रिपीट हुआ है, जो पहले आया था वो और उसके कंपैरेटिवली 2020 में क्या कुछ रिपीट हुआ है, दैट थिंग. तो द फर्स्ट थिंग इज एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑन ट्राइबल कम्युनिटी इज रिपीटिंग, तो वो 2020 में भी रिपीट हुआ है. और इस ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द फेस्टिवल्स. इसमें ट्राइबल कम्युनिटी के फेस्टिवल्स, स्पेशली द नॉर्थ इंडियन एंड द आइलैंड वाले ट्राइबल कम्युनिटीज, उनके ऊपर हमने ज्यादा फोकस करना है, उनके फेस्टिवल्स. और अपार्ट फ्रॉम दैट इन द नेबरिंग स्टेट्स जैसे भूटान, म्यांमार, म्यांमार के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे कुछ important फेस्टिवल होता है and that remains in news, so that becomes very important for this very examination. Moving ahead, at least one question on important places in news. This was not asked in 2020, but it remains important for 2021 क्योंकि ट्रेंड पहले जो चलता आया है कि हर साल ऑलमोस्ट ही पूछ रहे थे what places have been in news उसके बारे में. तो we will cover the most important ones in the upcoming lectures. तो उसके बाद एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस ऑन रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस. अब जो रिपोर्ट्स आती हैं जैसे यूनेप की, वर्ल्ड बैंक की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, उनके ऊपर क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट हो रहे हैं. 3 to 4 क्वेश्चंस इज नॉट लेस फॉर एन एग्जामिनेशन. और इसके बीच में भी दे आर फोकसिंग ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, रैंकिंग्स. दे आर फोकसिंग कि क्या रैंक हमारे इंडिया को मिल रहा है, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. And then one or two questions are definitely appearing from Human Development Index and its factors and parameters. It will be covered in economics and we will try to cover it in current affairs as well. तो ये ट्रेंड भी रिपीट हो रहा है. इसके बीच में से एक या दो क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं, आगे चल के हम क्वेश्चंस के जब आगे डिस्कस करेंगे वहां पे भी मेंशन किया हुआ है. Moving ahead, at least one question on theme of internationally celebrated day, especially around Women's Day. अब Women's Day के बारे में जो भी theme होती है, that becomes important. या उसके आसपास कोई related चीज होती है, that becomes important. तो वो चीज repeat भी हो रही है. Internationally celebrated day के साथ हम focus करेंगे कि Women's Day के ऊपर specifically क्या theme रही है और क्या नहीं. Moving ahead. At least 2 questions on international organizations. ये भी वैसे economics का part है, but then we will cover whatever remains important and whatever remains in the current. इनमें से organizations में से WTO, World Health Organization, ये सब organizations important रहती हैं. Moving ahead. At least 2 questions on agreements or initiatives in neighboring countries. India neighboring countries में क्या कर रहा है और किन कंट्रीज के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, एग्रीमेंट की क्या टर्म्स हैं, किस चीज के रिलेटेड है, इट ऑल बिकम्स इम्पॉर्टेंट. अब जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका में जो रिसेंटली ऑयल स्पिल हुआ है उसके रिलेटेड व्हाट हेल्प इंडिया इज प्रोवाइडिंग, व्हाट इनिशिएटिव इंडिया इज स्टार्टिंग, दैट रिमेन्स इम्पॉर्टेंट. एंड यही ट्रेंड 2020 में भी देखा गया है. तो अब 2020 के लिए द रिसेंट वन श्रीलंका वाले की बात मैंने अभी की. नेक्स्ट,
एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बीच में हमारा एयर, नेवी और जो भी उनकी टेक्नोलॉजी जो नई लेके आते हैं, या कोई नई चीज हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, या हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो वो सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। तो गवर्नमेंट स्कीम्स बिकम द हैवीएस्ट ऑफ दीज ऑल। सबसे ज्यादा फोकस जो हमें करना है वो गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर करना है, स्पेशली द वंस दैट स्टार्ट विद वन, जैसे वन पेंशन वन रैंक हो गया, वैसे करके जो भी स्कीम्स हैं वो सारी कवर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, विद एक्स्ट्रा फोकस ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। एक्स्ट्रा फोकस जो हमारा फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर रहेगा, जैसे क्या अमाउंट किसके लिए एलोकेट किया गया है, विमेन को अगर कोई इंस्टॉलमेंट्स मिल रही हैं तो वो कितने अमाउंट की मिल रही हैं, कितनी देर के बाद मिल रही हैं, कौन से इनकम वालों को क्या इनकम रेंज है जिनको ये बेनिफिशियरी डिसाइड कर रहे हैं, किस तरह से बेनिफिशियरी डिसाइड कर रहे हैं, दैट ऑल रिमेन्स इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन ऑन एयर क्वालिटी इंडेक्स और स्टैंडर्ड्स। ये हर साल रिपीट हो रहा है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन एयर क्वालिटी इंडेक्स या उसके आसपास से कुछ क्वेश्चन वो पूछा जा रहा है, सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट। एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस ऑन अमृता शेरगिल। Now, Amrita Shergill is not a part of current affairs, but if you request कि हम ये cover करें तो we'll cover it up. But apart from that, अगर कोई videos follow नहीं भी करेगा, अगर किसी को सिर्फ trend analysis देखना है, तो do focus on Amrita Shergill। 1 से 2 questions Amrita Shergill के ऊपर हर साल repeat किए जा रहे हैं। Moving ahead, at least 2 to 3 questions from one word government schemes or initiatives or portals। हम गवर्नमेंट का कोई भी पोर्टल क्रिएट होता है, कोई एक वर्ड की, जैसे संकल्प हो गया या कुछ इस तरह के रिलेटेड टर्म्स की जो एक वर्ड वाली जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, तो वो बार बार हर साल देखने को मिल रही हैं। ये इजीली गेसेबल भी नहीं होती हैं, सो यू नीड टू रट्टोफाई दिस ऑल कि ये क्या स्कीम किस चीज के रिलेटेड है, विच विल कवर in the upcoming lectures. Moving ahead. So yeah, next is at least 1 to 2 questions on Nobel Prize in economics or chemistry और मैथमेटिक्स। ये हर साल रिपीट होता है, इसके बारे में मोस्टली पूछा ही जाता है, कभी इकोनॉमिक्स के बारे में, कभी दोनों इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री के बारे में, कभी मैथमेटिक्स के ऊपर अगर किसी को मिला हो। इस साल के लिए what remains important is chemistry वाला Nobel Prize, which I've mentioned ahead in the further slides as well. केमिस्ट्री वाला नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ईयर 2020 में जो मिला है वो 2021 के एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट, एटलीस्ट 1 to 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पंजाब जीके और पंजाब करंट। अब पंजाब जीके और पंजाब करंट स्पेसिफिकली इस एग्जामिनेशन के लिए कवर करना फॉर 1 to 2 to 3 क्वेश्चंस इज वेरी डिफिकल्ट, बट you may study that from the books referred ahead। तो वो बुक्स के साथ आप, उनकी हेल्प के साथ आप कवर कर सकते हो अगर आप चाहते हो, बट इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है कि हम स्पेसिफिकली पंजाब जीके के ऊपर फोकस करें। जो लोग पंजाब एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग एक बारी गो थ्रू कर सकते हैं पंजाब जीके एंड पंजाब करंट अफेयर्स के साथ भी। Moving ahead, at least 2 questions on awards and prizes। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, मैन बुकर प्राइज, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ये सब प्राइजेस के बारे में बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर किसी को मिलता है या अगर जिसको मिला हुआ है उसके रिलेटेड कोई न्यूज में है वो पर्सन, तो वो चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है फॉर द एग्जामिनेशन। Next, at least 1 question on Competition Commission of India and Niti Aayog. This is not a part of current affairs, but I've mentioned it because I saw it in the paper. ये बार बार repeat हो रहा है, तो these 2 topics need to be covered very well. Next, at least 1 to 2 questions on SDGs। ये भी हर साल repeat हो रहा है। SDGs के ऊपर ये questions पूछ ही रहे हैं कि कितने हैं, किस साल के लिए, कौन सा SDG किसके लिए है, so that is being repeated. Next question, a question on female president selection from around the world or India in news। कोई भी female president की अगर या तो first time selection होती है या कहीं पे selection होती है, it becomes relevant for the examination। तो पिछले साल नहीं पूछा गया है, but there's a question that may be asked this year, वो मैंने आगे slides के बीच में डाला हुआ है। So let's move ahead।
Now moving on to the most important part, most expected questions this year. ये हमने guess किया कि कौन से questions next year आ सकते हैं. I mean this year 2021. तो starting with the first question, first organic UT of India. अब पहले question पूछा गया था first organic state of India. तो अब जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक यूटी के बारे में, बिकॉज ये 2020 के बीच में करंट अफेयर्स में था. सो आई विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, यू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड हम बाद में क्वेश्चंस के आंसर्स वहां पे कमेंट्स में डाल देंगे. देन नेक्स्ट इज प्लेसेस इन न्यूज. ये हम अच्छे से कवर करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस व्हिच विल बी गेटिंग एवरी संडे. A question on initiatives in Gujarat. कोई भी गुजरात के अंदर नई चीज, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई इनिशिएटिव होता है, तो that becomes automatically important for this examination. A question on SDGs or MDGs. Now why am I mentioning MDGs? क्योंकि इस बार MDGs के ऊपर भी करंट में फोकस किया जा रहा है, एंड देन SDGs के ऊपर हर साल जरूरी नहीं है कि SDGs के ऊपर रिपीट ही होता जाए, कि ट्रेंड फॉलो ही हो. सो वी शुड नो कि SDGs के अलावा MDGs भी क्या है. तो द क्वेश्चन फॉर यू इज SDGs का टारगेट कब तक का है हमारा, और MDGs का टारगेट कब तक का है. यू हैव टू मेंशन इट इन द कमेंट्स बिलो. Moving ahead, one question on Nobel Prize in Chemistry and Economics. The question for you is Nobel Prize in Chemistry किसको मिला था 2020 में? Comment that down. Next, one question on first woman chief of WTO. ये भी पिछले साल current affairs में था. Mention her name in the comments. One question on Pranab Mukherjee Bharat Ratna Award. This you must be knowing. Next question. One question on Niti Aayog and the Competition Commission of India each. तो ये आपका relevant component में cover होगा. One question on विवाद से विश्वास scheme. If you can mention what that scheme was about, that will be very good. Mention it in the comments. विवाद से विश्वास scheme किस चीज से related है? Moving ahead, previous year questions. अब 2020 के अंदर कौन से questions हमारे पेपर में थे? You can check it out. I'll mention the set. मैंने सेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. I have mentioned the question numbers accordingly and I have marked the answers in bold. ये हम एक बार read out कर लेंगे, but इनको explain हम slowly with the upcoming lectures we'll do it. Which of the following has been included in the 8 wonders of the Shanghai Cooperation Organization? तो option C इसका आंसर है Statue of Unity. ये काफी ज्यादा करंट अफेयर्स में भी रहा था, तो इट वाज क्वाइट गेसेबल कि ये किस चीज के बारे में होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच कंट्री इंडिया गिफ्टेड अ मेड इन इंडिया पेट्रोल वेसल नेम्ड कामयाब. नाउ द वर्ड कामयाब, अब इसके बारे में इफ यू नो इट एंड इफ यू डोंट यू कैन नॉट गेस इट. तो इसको गेस करना काफी मुश्किल था, बट देन इफ वी कवर दीज थिंग्स इन द अपकमिंग क्लासेस तो आपको इजीली ये चीज पता चल जाएगी. मेड इन इंडिया के ये जो पेट्रोल वेसल हमने किया था, ये मालदीव्स को किया था. नेक्स्ट इज which Indian Air Force aircraft was decommissioned on this. तो ये पार्ट बनता है सिक्योरिटी का. इसका आप लोगों को अच्छी तरह से डिटेल में डेटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा. इसका आंसर ए है MiG-27. Next question, which tribal refugee community will now be given permission to settle in Tripura following the signing of a historic agreement? Now Northeast and their tribes, Northeast and island nations या हमारे इंडिया के आइलैंड्स, इनके जो भी ट्राइब्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन. इसका आंसर रहेगा ब्रू रियांग. हम ट्राइब्स को अच्छी तरह से कवर करेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स. What is the ranking of Indian passport in Henley Passport Index 2020? अब ये इंडेक्स के बारे में पूछ रहे हैं और इन्होंने रैंकिंग पे फोकस किया है, तो इसकी रैंकिंग हमारी थी 84. नेक्स्ट क्वेश्चन, Where are the headquarters of Global Tiger Forum? ये जनरल करंट अफेयर्स में से पूछा गया है एंड ये काफी न्यूज में भी था. इसका आंसर है न्यू दिल्ली. Next question, what is BOIDQIT, which is recently seen in news?
अब ये फिर से एक या दो टर्म्स वाला हो गया है, ये बिल्कुल भी गेसेबल नहीं है अगर आपको नहीं पता है। तो इसका आंसर है डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ द बॉर्डर्स, ये भी करंट अफेयर्स में था पिछले साल। तो विल कवर जो भी रेलेवेंट होगा इन द अपकमिंग वीडियोस। Next question, what is the status of house sparrow in India as per the State of India's Births 2020 report? ये क्वेश्चन स्क्रैप कर दिया था इन्होंने पेपर में से, बिकॉज इसका आंसर, इनका कोई सही आंसर नहीं था, तो इनका वैसे जो आंसर मेंशन था दैट वाज स्टेबल। तो नाउ यू विल बी थिंकिंग कि हाउस स्पैरो का स्टेबल कैसे बोला है इन्होंने, ये तो प्रोबेबली स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन बनना चाहिए आंसर, बट द एक्सप्लेनेशन दैट दे मेंशन्ड वाज कि हाउस स्पैरो जो है वो बड़ी जो हमारी सिटीज है इंडिया की, वहां पे दे आर ऑन अ डिक्लाइन, स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन। अदरवाइज इंडिया में इन जनरल ये स्टेबल है। और जो स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन का रीजन इन्होंने बताया था कि बहुत अर्बनाइजेशन हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, विच आर द बेसिक रीजंस। तो ये इन्होंने सिर्फ कहा कि डिक्लाइन जो हो रहा है वो बड़ी सिटीज में हो रहा है, नॉट इन इंडिया इन जनरल। तो ये क्वेश्चन वैसे भी स्क्रैप्ड है, बट इसका आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू एस्टैब्लिश अडू टूरिज्म? मॉलडीव्स। अब मॉलडीव्स के ऊपर दो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वैसे तो वी कैन फोकस मोर ऑन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is India's rank among 136 countries in global happiness index? A very important index, इसके अंदर इंडिया का रैंकिंग पूछा है इन्होंने, 140। नेक्स्ट, which cities are called non-attainment cities in India? Non-attainment cities जो है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के रिगार्डिंग है कि उनके स्टैंडर्ड्स जो फिक्स्ड हैं, कौन सी सिटीज उन्हें अटेन नहीं कर पा रही हैं कंटिन्यूसली। तो इसका आंसर है डी, consistently showing for non-compliance with air quality standards in line with the national ambient air quality standards. Next question, which country has topped the list of Global Diplomacy Index 2019 released by Sydney-based? I'm so sorry, the question is not visible to me. The answer is D, China. The next question, which country has criminalized offenses related to match fixing? अब ये neighboring country में से पूछा है, श्रीलंका। What is the campaign theme of International Women's Day 2020? Women's Day की थीम पूछी गई है, each for equal। काफी इसके ऑप्शंस ऑलमोस्ट सारे ही लग रहे थे कि ठीक होंगे, बट इसका आंसर है each for equal। Next, the term Operation Car Wash recently seen in news is related to which country? ये general current affairs में से है, इसका आंसर है ब्राजील। Next, which country will host the UN Climate Summit COP26? इसका आंसर यूके, ग्लासगो था। Next, 45th question from the paper. In the latest report 2019, World Bank appreciated India's efforts and policies to वर्ल्ड बैंक, यूनेप, इनकी जो भी रिपोर्ट्स या इंडेक्सेस होती हैं, ये मैंने पहले भी मेंशन किया है, आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। इसका आंसर है रिड्यूस पॉवर्टी बाय हाफ सिंस 1991 की इंडिया के इन एफर्ट्स को इन्होंने प्रेज किया है कि हमने पॉवर्टी को 1991 लेवल से हाफ कर दिया है। अब नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन प्रोबेबली इस पे भी हो सकता है कि डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022, तो विल फोकस ऑन दैट। Next question, the Nobel Prize 2019 for economics has been awarded to this and this person. They have mentioned the names. तो ये नहीं है कि हमें सिर्फ अवार्ड के में ये पता होना चाहिए कि ये किसके किसको मिला है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये किस चीज के लिए मिला है इन्हें, किस टेक्नोलॉजी के लिए या किस फील्ड में इन्होंने काम किया है जिसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। तो द ऑप्शन ए इज द आंसर, to discover the most effective ways to tackle poverty in developing world, ये इसका आंसर बनता है। Next, they are considered harmful to the marine the question is, why is there a great concern about microbeads?
that are released into the environment. Microbeads भी काफी न्यूज में था, especially in the beauty products, जैसे फेस वॉश के अंदर रहते हैं microbeads. इनका साइज क्या होता है? इनफैक्ट that was also mentioned in the current. तो इसका आंसर है they are considered harmful to the marine ecosystem. काफी easy question पूछा गया है, but next year the question may be on sunscreens or maybe on the size of microbeads, etc. Next question, among the following, which is the largest exporter of rice in world in last 5 years? इसका आंसर है इंडिया. ये क्वेश्चन डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है. Next question, which country's capital name is renamed as Nur Sultan? Kazakhstan is the answer. Next question, which state got a separate high court on 1st Jan 2019, which is the 25th High Court of India? The answer is Andhra Pradesh. Next question, Pehal scheme is related with, now the one word scheme, Pehal. ये किस चीज के साथ related है? ये related है direct transfer of LPG subsidy. Next question, which among the following variables or factors are not used in constructing the Human Development Index? Human Development Index के ऊपर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं, so this becomes very important. इसका आंसर है morbidity. नेक्स्ट, ये मॉर्बिडिटी जो नॉट यूज्ड पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये ध्यान देना है कि कौन सी क्वेश्चन के अंदर ये नॉट वर्ड का यूज कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट डज नॉट यूज विच पैरामीटर व्हाइल मेजरिंग जेंडर इनइक्वालिटी? ये क्वेश्चन भी स्क्रैप किया गया है हिमाचल पीएससी की तरफ से. इसका आंसर उन्होंने जो मेंशन किया था दैट वाज हेल्थ. Next question, संकल्प is launched to provide, again one word, संकल्प किस चीज के लिए लॉन्च किया गया है? Market relevant training to youth. This was the last question for the day. Thank you everyone. If you liked the video, then do comment, like and share. Subscribe the channel, hit the bell button, and see you all in the next class.